क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 से ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ओके, स्ट्रेट हाईवे है, हाईवे समझते हो? और रोड है ना। लीड्स टू द फुट ऑफ टावर मतलब टावर के ठीक फुट से निकलता है। फुट से मतलब इसके नीचे से तो नहीं जाएगा, मतलब उसके पास से गुजरता है, ऐसा समझ लो। ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक बंदा जो उसी टावर के ऊपर टॉप पे चढ़ा हुआ है। पागल हो गया पता नहीं, टावर के टॉप पे बैठा हुआ है। जिससे टावर के नीचे से हाईवे जाता है उसके टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है, स्टैंड में खड़ा हुआ है। ओके, ऑब्जर्व्स ए कार, देखता है एक कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। जब वो कार को देखता है तो उसका एंगल, क्योंकि वो टावर के ऊपर है और कार ग्राउंड पे है, तो नीचे की तरफ ही देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। कौन सा बनेगा? कितना बनता है? 30 डिग्री। ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। कार जिसको देख रहा है वो टावर की तरफ ही आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रही है, एक समान स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए वो टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और 6 सेकंड के बाद देखता है वो कार उसके टावर के थोड़ा और पास आ चुकी थी और तब एंगल कितना हो चुका था? 60 डिग्री। ओके, 6 सेकंड्स के बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द, क्या लिखा है? टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, अभी आपको समझ आएगी, देखना मैं आपको समझाता हूं सारे बच्चे सामने। उसी क्वेश्चन की तरह कराऊंगा, इससे पीछे वाले क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने। ये इसकी फिगर ना थोड़ी बहुत किसकी जैसी बनेगी, वो जैसे शीट वाली में नहीं बनी थी वैसे वाली। ये मान लो क्या है, ऐसे बनाते पहले, ये हाईवे है, क्या है ये? हाईवे। और यहाँ पे ठीक हाईवे के पास, ऐसा तो लगेगा कि हाईवे में ही है बट उसके पास है ये क्या है? टावर है। इसकी हाइट दी है क्वेश्चन में, चेक कर दिया क्या? नहीं दिया, नहीं दिया तो मान लेते हैं कितनी है? h मीटर। ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या? ये टावर है, लिख सकते हैं। और इसकी हाइट है h मीटर, ये हमने खुद से सपोज कर लिया हुआ है। ओके, इसका नाम भी सपोज कर लेते हैं ए बी। अब देखो एक बंदा जो कि इस ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है, यहां से ये इस रोड पे आते हुए मान लो कि ये पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है? ये डी पॉइंट है और इस पॉइंट को ले लेते हैं कौन सा वाला पॉइंट? सी। अब यहाँ पे जब कार को वो देखता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ हो, तो ये एंगल कितना बनता है बच्चे? यहाँ पे 30 डिग्री देखते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी तो ये वाले और ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। इसलिए ये एंगल भी कितना होगा? 30। इसी तरीके से जब वो 6 सेकंड्स के बाद देखता है, 6 सेकंड के बाद, तो कार सी पॉइंट, डी पॉइंट से सी पॉइंट पर आ चुकी थी क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 60। ये देखो ये वाला कितना हुआ? 60। अगर ऐसा है तो ये भी कितना होगा बताओ? 60 भी होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना टाइम लिया? 6 सेकंड्स लगाए। कितने सेकंड्स लगाए उसने? ओके, अब हमें ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना टाइम लगाएगी। तो मान लेते हैं कितना टाइम लगाएगी? 30 सेकंड। चेक करें इसका आंसर जो है वो किसमें दिया हुआ? चलो समझ आ गया ना। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सॉरी, टाइम लगाया 30 सेकंड्स लगाया। कितना टाइम लगाया? 30 सेकंड्स। अब देखो हमें क्या लगेगा, इसी क्वेश्चन को दिया गया है क्वेश्चन में, हम ये चीज निकाल सकते हैं, ये वाली है ना। कैसे निकलेगी ये बताओगे? ये वाला, ये है टाइम, ये है क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा बताओ? ठीक है, चलो करते हैं आगे। लेट कर लेते सबसे पहले। लेट क्या करेंगे बताओ? लेट ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाए? h मीटर। रिप्रेजेंट्स क्या बताओ? द हाइट इसकी ऑफ द टॉवर। ओके,
उसके बाद ठीक है यहाँ पे लिखना आपने CD, क्या लिखना है CD, ठीक है। CD किसके बराबर होगा वो देखिए यहाँ पे, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है उसका फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला है, ठीक है। तो CD निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या बताओ मुझे, स्पीड इनटू क्या टाइम, ठीक है। स्पीड कितना है हमें पता है, स्पीड पता है हमें नहीं पता, सपोज कर लेते हैं कितना है x है, कितना है x, और टाइम कितना लगा 6 सेकंड, ओके। तो ये कितना गया 6x मान लेते हैं मीटर्स। ये आया क्या हमारे पास, क्या CD है, क्या डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस। CD इक्वल्स टू कितना है 6x मीटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ओके, towards the building, towards the building, okay। आगे देखो, उसके बाद CD के बाद देखिए कितना है हमारे पास बताओ 6x, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखेंगे अभी ये कितना निकालेंगे BC, BC भी सेम क्या स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस है इनटू टाइम, ओके, इक्वल्स टू स्पीड कितनी है x सेम, टाइम कितना है t, ठीक है, t सेकंड्स, कितना ये कितना है t x मीटर्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम, कहां से कहां, पॉइंट कौन सा वाला C टू T, ओके, डिस्टेंस इन कितना टाइम में, इन T सेकंड्स में, ओके। अब एंगल्स ऑफ कौन से वाले हैं, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन और कौन कौन से बच्चे, एक तो हमारे पास बन रहा है 30 और दूसरा कौन सा वाला बन रहा है बच्चे 60। अब चलना है हमें राइट एंगल ट्रायंगल में। नाउ इन राइट एंगल क्या बच्चे ट्रायंगल, देखो यहाँ पे कितनी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है बताओ मुझे, दो दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सी है बच्चे A B C, और कौन सी वाली ओके ओके ओके, EXT या फिर TX की बात है, ठीक है, मीटर से आ सकते हैं उससे। ये पहले वाली कौन सी वाली जा रहे हो, A B C, B गेट, ये बच्चे परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो फार्मूला कौन सा लगाऊं बताओ, tan थीटा लगाएं, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा, तो आ गया tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, और छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर इस वाले में एंगल एक्यूट कौन सा है 60, तो कितना आ गया बच्चे 60 डिग्री, यहाँ लगा सकते हैं 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है H, नाम बोल तो पहले AB और बेस क्या है BC। tan 60 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, कितनी बच्चे √3, AB कितना बच्चे H मीटर, और नीचे बेस कितना है बताओ XT मीटर्स, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, √3 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ मुझे जल्दी से, क्या आ गया H अपॉन XT, या फिर हम दे सकते हैं यहाँ पे √3 इनटू क्या लिखेंगे XT इज इक्वल टू H। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सिमिलरली इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी वाली में, बड़ी वाली में, ABD में, कौन सी वाली में ABD, लिख दो यहाँ पे ABD B गेट, ओके। फार्मूला लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan और थीटा की वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर का नाम AB, बेस का नाम बोलो पूरा B से D मतलब BD। tan 60 डिग्री की वैल्यू बता, सॉरी tan 30 की वैल्यू ओके, परपेंडिकुलर H मीटर्स, और बेस जो है वो कितना आएगा शाबाश BC प्लस CD, 1/√3 इज इक्वल टू कितना है H मीटर, और नीचे BC जो है
फर्स्ट इक्वेशन में निकाला आपने, सॉरी BC मतलब क्या, वो नहीं H निकाला था हमने, क्या निकाला था H, बट BC तो हमारे पास है ही, कितने XT मीटर्स, कितने हैं XT मीटर्स, ठीक है। प्लस आगे देखो कितना आएगा, कितना है CD, कितना है 6x और क्या लिखेंगे मीटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 1/√3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया। अब देखो H जो है ना हमारे पास, ये H की वैल्यू भी तो है हमारे पास, कितनी लिख देते हैं उसको, कितना √3, ठीक है, और क्या है इंटू XT मीटर्स। अब नीचे देखो ध्यान से, ये हमारे पास आ गया XT मीटर्स, या क्या 6XT मीटर, 6x मीटर्स, कॉमन क्या आएगा दोनों में x मीटर, क्या आएगा यहाँ बचेगा T, यहाँ बचेगा प्लस कितना 6 और बाहर ले लेंगे हम x मीटर को, मीटर के साथ कैंसल, x के साथ कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा 1/√3 इज इक्वल टू √3/T प्लस 6। तो देखो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ तो क्या आएगा T प्लस 6 ही रहेगा, और √3 का √3 के साथ करेंगे तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये देखो बच्चे T प्लस 6 इक्वल्स टू स्क्वायर एंड रूट कैंसल 3 आ गया, क्या आ गया 3। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आ गया T इज इक्वल टू 3 - 6, कितना गया T इक्वल्स टू कितना गया -3, कितना आया। टाइम जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं। इक्वल्स टू 3 लिखेंगे, वाई बिकॉज लिखेंगे टाइम इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब ये माइनस में नहीं होती है, इसलिए हमने माइनस वाली वैल्यू को भी किसमें ले लिया, वो प्लस में ले लिया। देख लो कहीं सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक तो नहीं है ना। अगर सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टाइम जो